आज की तारीख में पानी की कोई कमी नहीं है। किसी भी मोहल्ले में, किसी गली के अंदर, किसी गांव के अंदर यदि पानी की कमी है तो आप बताइए, आपके ढाणी में पानी कमी है? और जिसके पास बोर नहीं है और जो आपके ढाणी में भी लाइन डलवाने का काम कर रहे हैं, आपका ट्यूबवेल होने के बाद में भी आपका भी प्रोजेक्ट का पानी हमारे ढाणी का तो 10 साल से चल रहा है सर, अभी तक तो डला नहीं है। और इंतजार कर लेगा 2 महीना। वो ये कहते हैं कि भाई आपकी जो ढाणी है वो खायरम पड़ती है, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ बोर्ड ले जाते हैं शहर वाले, कोई चिंता नहीं है। आपको महसूस होगा कि 2 महीने में तो लाइन बीत जाएगी। तब बात चल रही थी कि राजधानी बनेगी जी। तो राजधानी काफी लोगों ने डिमांड करी थी कि ये हरियाणा में बीच में सेंटर में बननी चाहिए, क्योंकि हमें काफी दिन हो गए चंडीगढ़ जाते हुए, तो कुछ चंडीगढ़ वाले भी बीच में आए और हमारे इलाके का भी फायदा हो, तो कितना समर्थन करते थे? सब लोग कहते बीच में आनी चाहिए राजधानी, तो मेरा वही समर्थन है, बीच में ही आनी चाहिए। काफी लोगों से बातचीत करी थी तो वो बोले कि नहर 40 दिन बाद आएगी। पिछली बार भी 1 महीने में नहर आई थी और अब 40 दिन में, तो गर्मी के टाइम में काफी दिक्कत हो जाएगी। देखिए कि 40 दिन में आएगी, 30 दिन में आएगी, ये तो कौन कह रहा है 40 दिन में आएगी। अभी जो शेड्यूल है उसे 3 या 4 दिन लेट है। देखते हैं, स्टार्टिंग में अक्टूबर नगर पालिका में गए थे तो मेन जो होता है ना 11 अड्डा बाजार, वो अब भी जर्जर हालत में है। उसने कहा था कि आज करेंगे काम, कल करेंगे, आज करेंगे, टेंडर हो गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि क्योंकि रोज ऐसे टेंडर, रोज डीएमसी आते हैं, वो चेक करके जाते हैं कहाँ से चौतरे फूटेंगे, किसका अतिक्रमण वो हटेगा, तो काम शुरू नहीं हो रहा। कल की डेट में आ जाइए, आपके सामने आपके कैमरे से शुरू करवा देंगे, फिर मान लोगे। बिल्कुल। शहीद स्मारक की सुनवाई है, उसकी डीपीआर बनने लग रही है, एस्टिमेट बन के तैयार हो गया और बहुत जल्दी उसके ऊपर काम होगा। तो जैसे आईआईटी का मुद्दा उठा था और आईएमटी जो है एक पत्थर भी लगाया था, वो कहाँ तक बात पहुंची? आईएमटी की जहाँ तक आपने बात कही है, पंचायत से दोबारा भी रेजोल्यूशन पंचायत ने करके दे दिया। रास्ते की दिक्कत है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसके ऊपर काम होगा। आईआईटी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और एजुकेशन मिनिस्टर से भी किया है। आईआईटी भी सेंटर का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, बनारस विश्वविद्यालय के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आईआईटी है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इसके नेशनल हाईवे भी है, 152 भी है, रेलवे स्टेशन भी है और 600 एकड़ ज़मीन के अंदर यूनिवर्सिटी है और पाली की पंचायत ने 250 एकड़ के लिए और प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव से कुछ खास बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे शहर के विकास को लेकर के। और जिस तरह से आपको पता ही होगा कि काफ़ी दिन से नहर नहीं आ रही है और यहाँ पर जो है आईआईटी और आईएमटी का जो मुद्दा चल रहा था उस पर क्या रहा, किस तरह से कोई आगे बात गई या नहीं गई, वो सारी बातें हम विस्तार से साझा करेंगे। तो आप इस खबर को बीच बीच में शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको आसानी से मिलती रहे। और विधायक कंवर सिंह यादव से काफ़ी लोग यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है लोगों की और उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये देखिए आप, जो महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी यहाँ पर खड़े हैं और कंवर सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज तो काफ़ी गैदरिंग है, प्रतिदिन ऐसे ही लोगों की भीड़ रहती है। देखो कि ये तो मेरी भी जिम्मेवारी है और लोगों की भी है, अपनी जो काम है व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो, उसके लिए जनप्रतिनिधि के पास आएंगे और जनप्रतिनिधि का भी नैतिक दायित्व है कि अपने लोगों की सब बातों को सुनना और उन बातों को जो समस्या है उनका समाधान करना। और डेली 4 घंटा डेली में बैठता हूँ और शाम के भी दिन फिक्स कर रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कोई नाराज़गी, किसी को कोई दिक्कत ना आए। छोटे छोटे कामों के लिए दाएं बाएं बेचारे घूमते हैं और इन्हीं परेशानियों के कारण, एक अति के कारण लोगों ने नई जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहते हैं। विधायक जी, अगर बात करें, आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने पानी की व्यवस्था करवा दी है, 5 तारीख से यहाँ से बंद हो गई थी और अब शेड्यूल सिस्टम के माध्यम से पानी आ रहा है। तो हमारे इलाके में, मतलब हमारे हरियाणा में भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि इस इलाके में पानी नहीं आ रहा, दक्षिण हरियाणा, बाकी उधर पानी है। देखिए, जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार पानी आने लग रहा है। अब पीछे पानी की शॉर्टेज थी, इसलिए 4-5 दिन का गैप है, बढ़ाया, लेकिन भेदभाव तो कहीं भी नहीं है।
पानी की कोई आज भी कमी नहीं है और पहले भी कोई कमी नहीं थी। पानी के लिए हम दिन और रात लगे हैं और इसमें कोई कमी आने नहीं देगी, चाहे नहरी पानी हो किसान के लिए जो चाहे पीने के लिए। तो आपने कहा था कि जो देवास में 5 बोर चल रहे हैं और आपने कहा था कि 5 बोर हम और करवाएंगे, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ मांगे? मैंने ये कहा था कि वहाँ बड़ा वाटर बॉक्स बना हुआ है और अल्टरनेट के तौर पर 5 बोरों की व्यवस्था और करवाई और वो बोर अभी चालू होंगे ताकि नहरी पानी नहीं आए तो बोर के माध्यम से लोगों को पीने के लिए कोई दिक्कत ना आए, उसकी अल्टरनेट व्यवस्था की। तो वहाँ पे हमने जैसे लोगों से बातचीत करी थी तो वो बोले कि नहर 40 दिन बाद आएगी। पिछली बार भी 1 महीने में नहर आई थी और अब 40 दिन में, तो गर्मी के टाइम में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए कि 40 दिन में आएगी, 30 दिन में आएगी, ये तो कौन कह रहा है 40 दिन में आएगी। अभी जो शेड्यूल है उससे 3 या 4 दिन लेट है, आपके सामने आएगी। फिर आप लोगों उन्हीं लोगों से पूछना जिन्होंने 40 दिन का नाम लिया। वहीं के कर्मचारी बता रहे थे। कौन से कर्मचारी ने बताया 40 दिन में आएगी? जो वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कर्मचारी का नाम तो बताओ ना, किस कर्मचारी ने? ऐसे भी कर्मचारी जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि तेरी ड्यूटी कहाँ है, उसको 40 दिन का क्या पता। ऐसे गैर जिम्मेवार लोग हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। किसी जेई ने बताया हो, एक्शन ने बताया हो, एससी ने बताया हो, सुप्रीडेंट ने बताया तो उसका नाम बताओ। आप उस अधिकारी ने कहा कि 40 दिन में आएगा, फिर हम उनसे जवाब करेंगे। अधिकारियों से हमने बातचीत करी थी और उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमने उनको कहा कि भी आप लोग परेशान मैंने ये कहा उसका नाम बताइए, उस एक्शन का कब कहा है, उसकी रिकॉर्डिंग दे। हवा में बात नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह से उसने ऐसा बयान दे दिया, अब मुझे ही नहीं पता। यदि उसको नहीं पता तो सीट पर बैठने को उसका कोई राइट नहीं है, जब एक्शन को ही नहीं पता पानी के बारे में। देखिए, हम उस टाइम इरिगेशन डिपार्टमेंट में गए, एक्शन से एसडीओ सभी से कहा, सबने पल्ला झाड़ दिया, भाई हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे लोगों की वही समस्या उठाने के लिए गए थे। लेकिन उनको जो है ये बोले कि हमें पता नहीं है, हम इंटरव्यू आपका देंगे नहीं, हमें तो इसका राइट नहीं। आपने एक्शन से पूछा, हम एक्शन से पूछेंगे और आपको बताएंगे और ये बताएंगे आपने क्या कहा कि मुझे पता नहीं है, वो जवाब देगा, जवाब दे ही उसकी जिम्मेवारी है। कैसे कह देगा कि नहीं पता मेरे को? मेन समस्या जैसे पानी की आजकल ज़्यादा चल रही है, अब लाइट में तो थोड़ा सा लगाम लगी है, लेकिन पानी की दिक्कत जो आज की तारीख में पानी की कोई कमी नहीं है। किसी भी मोहल्ले में, किसी गली के अंदर, किसी गांव के अंदर यदि पानी की कमी है तो आप बताइए, आपके ढाणी में पानी कमी है? एक दिन हमारे तो सर है क्या बताओ? हमारे तो ट्यूबवेल चल रहा है सर, खुद इसी तरह से व्यवस्था कर रखी है। कहीं ट्यूबवेल का है, कहीं नहरी का है, कहीं प्रोजेक्ट का पानी है, कहीं ट्यूबवेल का पानी है, सब जगह व्यवस्था है। एक गांव के अंदर 4-4 ट्यूबवेल है और प्रोजेक्ट का भी पानी है, वाटर बॉक्स का भी है, बूस्टर भी बना रखे हैं। जहाँ कमी है वहाँ 2-2 बूस्टर भी बनाए हैं। पानी की कमी यदि पर्टिकुलर किसी के पास कोई दिक्कत है तो आप बताइए, इस मोहल्ले के अंदर पानी की कमी, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। आपकी ढाणी में दिक्कत है तो बताइए। ढाणी में जो है ना सर, हमारा खुद का बोर है और जिसके पास बोर नहीं है और जो आपके ढाणी में भी लाइन डलवाने का काम कर रहे हैं, आपका ट्यूबवेल होने के बाद में भी आपका भी प्रोजेक्ट का पानी हमारे ढाणी का तो 10 साल से चल रहा है सर, अभी तक तो डला नहीं है और इंतजार कर ले। ये कहते हैं कि भाई आपकी जो ढाणी है वो खायरम पड़ती है, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ बोट ले जाते हैं शहर वाले, कोई चिंता नहीं है। आपको महसूस होगा कि 2 महीने में तो लाइन बीत जाएगी, तब हर पानी पिलाएंगे। चलो ये तो पानी की बात होगी सर। एक शहीद स्मारक की जो बात थी, जैसे बता रहे हैं कि हरियाणा में 2 ही थे, मतलब एक तो बन रहा है और अपने जो ये शहीद स्मारक है जिसकी जैसे अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। शहीद स्मारक की सुनवाई है, उसकी DPR बनने लग रही है, एस्टिमेट बन के तैयार हो गया और बहुत जल्दी उसके ऊपर काम होगा। इसी तरह से कि हुड्डा पार्क के अंदर शहीद स्मारक कमेटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसका अभी पैसा भी मंजूर हो जाएगा, नक्शा बनकर तैयार आ गया। इसी तरह से पाली के अंदर भी शहीद स्मारक ऑन रोड बनवाने लग रहे हैं, उसकी 4 द्वारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सैनिकों की, भाइयों की जो सबसे पहली मांग थी शहीद स्मारक की, वो कहीं भी कमी नहीं रहने देंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सर जैसे IIT का मुद्दा उठा था और IMT जो है एक पत्थर भी लगाया था, वो कहाँ तक बात पहुँची? IMT की जहाँ तक आपने बात कही है, पंचायत से दोबारा भी रेजोल्यूशन पंचायत ने करके दे दिया। रास्ते की दिक्कत है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसके ऊपर काम होगा। IIT के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और एजुकेशन मिनिस्टर से भी किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, दोनों ही केंद्र के प्रोजेक्ट हैं। IIT भी सेंटर का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी,
बनारस विश्वविद्यालय के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर IIT है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इसके नेशनल हाईवे भी है, 152 भी है, रेलवे स्टेशन भी है और 600 एकड़ ज़मीन के अंदर यूनिवर्सिटी है और पाली की पंचायत ने 250 एकड़ के लिए और प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगी। यदि आज सरकार घोषणा करेगी तो उसी साल क्लास बैठ सकती हैं। ग्राउंड की व्यवस्था भी है, ऑडिटोरियम भी है, क्लासरूम भी है, बड़ी बड़ी लैब भी हैं, खेल का ग्राउंड भी है, हॉस्टल भी है। जो चीज़ होनी चाहिए वो सब ग्राउंड के ऊपर है। इसलिए सरकार घोषणा करते ही क्लास चालू हो जाएंगी। इससे बढ़िया लोकेशन पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं मिल नहीं सकती। एक सर बात चल रही थी कि राजधानी बनेगी जी। तो राजधानी काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी कि ये हरियाणा में बीच में सेंटर में बननी चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए चंडीगढ़ जाते हुए, तो कुछ चंडीगढ़ वाले भी बीच में आए और हमारे इलाके का भी फायदा हो, तो कितना समर्थन करते थे? सब लोग कहते बीच में आनी चाहिए राजधानी, तो मेरा वही समर्थन है, बीच में ही आनी चाहिए और फटाक दे चले जाएं और काम करके वापस आ जाए। सबका सुझाव अच्छा है, सबका सुझाव अच्छा। तो सर जैसे अब देखते हैं स्टार्टिंग में अब दोबर नगर पालिका में गए थे, तो मेन जो होता है ना 11 अट्टा बाजार, वो अब भी जर्जर हालत में है। वो सुनने का आता है कि आज करेंगे काम, कल करेंगे, आज करेंगे, टेंडर हो गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि क्योंकि रोज़ ऐसे टेंडर, रोज़ DMC आते हैं, वो चेक करके जाते हैं कहाँ से चौतरे फूटेंगे, किसका अतिक्रमण वो हटेगा, तो काम शुरू नहीं हो रहा सर। कल की डेट में आ जाइए, आपके सामने आपके कैमरे से शुरू करवा देंगे, फिर मान लोगे? बिल्कुल करवा देंगे सर। तो देखिए आज हम कंवर सिंह यादव जी से बिल्कुल जो काफ़ी शहर के मुद्दे थे और एक आम लोगों से जुड़ी हुई बात थी, वो हमने आप लोगों तक साझा करी है। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MJN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।